काफिला मोहब्बत का आज वो संदेश लेकर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यही काफिला हमारा आज से लगभग 2 साल पहले कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक गया था और पूरे 4,500 किलोमीटर चलते चलते एक ही पैगाम था राहुल गांधी जी का, हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। मैं आभारी हूं हमारे पारिवारिक दस्तक का और वो सभी लोग जिन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। तो बताया गया था कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, तो मुझे अच्छा लगा था, लेकिन जो भी कारण रहे हो, शायद व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं और हम आभारी हैं हमारे हजरत हाफिज मंसूर साहब के, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं जयपुर के, जिन्होंने कुरान में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो पूरे तरीके से हमारे हुजूर मोहम्मद साहब के का पैगाम जो उन्होंने कुरान के अंदर अपनी बात कही है, अल्लाह ताला का जो संदेश दिया है, उसका उन्होंने सही पक्ष रखा हुआ है। कुरान को इतना बदनाम किया गया है उन लोगों ने के द्वारा जिन्होंने कभी कुरान पढ़ी नहीं होगी। उन लोगों ने इतना एक स्वरूप बना दिया है जिससे कि इस देश में एक नफरत का माहौल तैयार कर दिया गया। मैंने भी इस हमारे जीवन में भगवद गीता के 4 इंटरप्रिटेशन पढ़े, कुरान की भी 2 इंटरप्रिटेशन पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट बाइबल का भी पढ़ा और ग्रंथ साहब भी पढ़ा, बुद्ध के जीवन भी पढ़ा। सभी धर्मों का एक मूल आधार है और वो है इंसानियत। कैसे अच्छे इंसान बनो, नेक इंसान बनो, वही सारे धर्मों का निचोड़ है। उसमें स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा है, धर्म का जो निचोड़ है, जो मूल आधार है, उसे हम अपने किंवदंतियों में और मिथ और माइथोलॉजी में उसको हम पीछे छोड़ देते हैं और अपने धर्म को दूसरे धर्मों से बेहतर बनाने के लिए एक होड़ सी लग जाती है। और उसके बाद फिर धीरे 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 जो इंसानियत का जो एक संदेश है वो भुलाते हुए रिचुअल्स में फंस जाते हैं कि पानी ऐसे डालो, ऐसा इधर मुंह करके आज़ान दो, नमाज पढ़ो। ये ईश्वर तो अल्लाह ताला तो पूरे हर जगह है, हर कोने में है, हर तरफ है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जो हर धर्म का इंसानियत का एक संदेश है और वो संदेश है प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का। और यही हमारे भारत का भी इतिहास है। सनातन धर्म क्या है? जो सभी धर्मों का को समान उनका वो करे और सद्भाव रखे और सम्मान करे
वही सनातन धर्म है। और उस सनातन धर्म को भी किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, मुझे इस बात का दुख होता है। जो अपने आप को आज सनातन धर्म का ठेकेदार बताते हैं, मैं तो उनसे ही क्या पूछना चाहता हूँ कि क्या वासुदेव कुटुंबकम, जिसमें कि पूरा विश्व हम लोगों का एक परिवार है, उसको आप लोगों ने इतने संकीर्ण रूप में प्रस्तुत कर दिया है कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों में भी नफरत पैदा कर दी है। बड़े पैमाने पर ये गुप्त रूप से जो एक प्रचार करते हैं, ये उनकी खासियत है। आज ही मैं हमारे यहाँ के मंत्री जी का एक भाषण सुन रहा था। कह रहे थे यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो धीरे धीरे मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इससे बड़ा झूठ कभी हो नहीं सकता। इस बारे में मेरी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि जो भी ये बात फैलाता है वो झूठ बोलता है, और मैं किसी भी मंच पर उससे बहस करने के लिए तैयार हूं कि इस देश में जो जनसंख्या है वो कभी भी मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज़्यादा नहीं हो सकती। कि जिस प्रकार का एक प्रचार किया जाता है, इस्लाम में 4 पत्नियां हैं, रख सकते हो, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं। अरे मैं तो यही पूछना चाहता हूं कितने मुसलमान यहाँ हैं जिनकी 2 बेगमें होंगी। बात वही है, केवल बदनाम करने की नीयत से ये सब फैलाया जाता है, नफरत पैदा करने के लिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आप सेंसस की रिपोर्ट्स भी देखेंगे, साइंटिफिक रूप से सेंसस की रिपोर्ट भी देखेंगे, तो 1951 में जो जनसंख्या बढ़ने का एक जो एवरेज था वो 4.4 था मुसलमानों का और 3.3 था हिंदुओं का। यानी कि एवरेज जो परिवार में 4 या 5 बच्चे मुसलमानों के होते थे, ये 51 का है, और उसके बाद हिंदुओं का 3 से 4 बच्चे पैदा एक परिवार में होते हैं। धीरे धीरे घटते 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 अब मुसलमानों का और हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो भी बराबर सा हो गया है। 2.2 हिंदुओं का है और 2.5 या 2.6 मुसलमानों का है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये देश सबका है, और जब भारतीय संविधान लिखा गया उसमें ये ध्यान दिया गया कि ये एक ऐसा देश है जहां विविधता अद्भुत है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हो, और उनमें से 20 भाषाएं ऐसी हैं जिनको कि नेशनल लैंग्वेज मान लिया गया है। आज इस अवसर पर जिस प्रकार से आज देश में नफरत की आग फैल रही है, उसके खिलाफ हम सबको एक होना पड़ेगा। ये जवाबदारी हिंदुओं की है, ये जवाबदारी हमारी है कि हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो हमें विश्वास में लेना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा की जवाबदारी हम लोगों की है, उनकी दिक्कत परेशानियों की जवाबदारी हमारी है, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं, और बहुसंख्यक की जवाबदारी होती है कि अल्पसंख्यकों की दिक्कत परेशानियों की तरफ ध्यान दें। भाई ने अपनी बात कही है, सही कहा है। कोई भी अगर ताकत हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ खड़े होकर किसी भी धर्म के पालन करने पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या रोकते हैं, तो आप
चिंता न करें, हम सब पहले एक होकर उन ताकतों से लड़ाई लड़ेंगे जो इस प्रकार की नफरत से इस देश में एक आग फैलाना चाहते हैं। साथियों, आप महात्मा गांधी भी देख लीजिए, वे एक अच्छे सनातन धर्म को पालन करने वाले हिंदू थे, लेकिन हमेशा उन्होंने एक ही बात कही कि हमें मिलकर ही इस देश को आज़ादी दिलानी पड़ेगी और मिलकर ही आज़ादी दिलाने के बाद इस देश को सांप्रदायिक सद्भाव के रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। आप समझ सकते हैं, जिसने पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने के लिए बिता दिया हो, जिस दिन ये देश आज़ाद हुआ वो दिल्ली में नहीं थे, वो नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के विवाद को मिटाने के लिए मुसलमानों के घर पे मेहमान बने हुए थे और उनको मजबूर कर दिया कि आप सारे लोग हिंसा का रास्ता छोड़ो और अहिंसा के रास्ते पर पहुंचो। साथियों, ये देश सबका है और हम सब एक हैं और हमारी एकता से ही देश आगे बढ़ेगा। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि अशांति फैलाने का एक प्रयास करे। आज क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, हर राज्य शासन को वो गाइडलाइन का पालन करने की आवश्यकता है, लेकिन उसका कहीं पालन नहीं हो रहा, इसका मुझे दुख है। इसीलिए मैंने 2021 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंदौर हाई कोर्ट में लगाया कि मध्य प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है कि किस प्रकार हर प्रांत में, पूरे देश में जो विवादास्पद घटनाएं होती हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, इसका पूरा लेखा जोखा उसमें है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है, किसी भी राज्य में उन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आज हम देखते हैं, अभी रतलाम की घटना एक मैं बताता हूं। रतलाम के अंदर जुलूस निकला और जैसा कि एक प्रचलन बन गया है, जुलूस निकलेगा, पत्थर फेंकेगा, कौन पत्थर फेंक रहा है यही मालूम नहीं पड़ पाता, लेकिन कहा जाता है कि केवल मुसलमान लोग पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकता नहीं फेंकता मैं उस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन रतलाम की उस घटना में शिकायत हुई कि मुसलमानों ने पत्थर फेंका, लेकिन वहां कोई मुसलमान था ही नहीं। जबकि सीसीटीवी कैमरा में ये बात सामने आई तो वहां के एसपी साहब ने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ उन सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जिन लोगों ने वहां पर हुड़दंग किया। लेकिन हुआ क्या, उन माननीय एसपी साहब को रात को 12 बजे उनका स्थानांतरण वहां से कर दिया गया। दूसरी तरफ एक मक्सी की घटना हुई। मक्सी की घटना में 3 दिन तक लगातार गोलियां चलती रही। ना वहां के टीआई ने, ना वहां के एसपी साहब ने इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की। फिर फायरिंग हुआ। फायरिंग में एक मुस्लिम लड़का मारा गया और एक दूसरा मुस्लिम लड़का यहां पर क्रिटिकल है। लेकिन आज तक दुख इस बात का है कि हमारे मध्य प्रदेश की हुकूमत ने, डीजीपी साहब ने और मुख्यमंत्री जी को मेरे कहने के बाद भी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, यानी कि भारतीय संविधान का उल्लंघन है। इसका हम सबको एक होकर विरोध करना पड़ेगा। मुझे इस बात का दुख होता है, जिस पार्टी से हम आते हैं, कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता महात्मा गांधी की
लोगों ने हत्या कर दी जो लोग इस देश में नफरत का बीज बोकर उसकी फसल काटना चाहते हैं। पार्टी में आज कई ऐसे लोग हैं कि हर ऐसे विवाद में चुप रह जाते हैं। अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है तो उसके खिलाफ बोलना चाहिए, यदि हिंदू गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए, क्योंकि हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और जहां धर्म का एक मूल है इंसानियत, और जो इंसानियत का पालन ना करते हुए नफरत फैलाता है उसके खिलाफ बोलना आपका धर्म है। और यदि आप चुप रह जाते हैं तो चुप रहना भी इसको अधर्म की परिभाषा में डालता हूं, क्योंकि कायर है वही कायर होगा जो ऐसे अन्याय और अत्याचार के होते हुए चुप रह जाए। मैं इसी बात को कहने के लिए आप सब लोगों के बीच में आया था कि आप सब लोग को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस देश आप और हमारा सबका है, और कोई इस बात को उसमें आशंका ना करे, क्योंकि ये जवाबदारी जिम्मेदारी हम हिंदुओं की है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी है, उसकी जवाबदारी है कि हमारे छोटे भाई मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उनकी पूरी सुरक्षा करें और उनके साथ अन्याय ना होने दें। आतंकवाद को उन्होंने जोड़ दिया धर्म से। कौन सा धर्म है, चाहे क्या इस्लाम, क्या सनातन धर्म, क्या ईसाई धर्म, या और कोई धर्म, सिख धर्म, कोई निर्दोष के प्राण ले लेना ये कौन सी इंसानियत है? निर्दोष को प्रताड़ित कर देना ये कौन सी इंसानियत है? ये हर धर्म का विरोध है, उसके खिलाफ है। इस बात को हमें अपने जीवन में ये ना सोच कर के मैं ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, जो होगा सो होगा, लेकिन न्याय अन्याय की लड़ाई में यदि आपने न्याय का साथ नहीं दिया तो आप न केवल अपने परिवार, न केवल अपने धर्म, आप देश के साथ और भारतीय संविधान के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए साथियों, कायरता को छोड़ो, बहादुर बनो, और बहादुर बनकर उन सारी ताकतों के खिलाफ लड़ो जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हो, चाहे उसमें हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं उनका विरोध करना ही इंसानियत है, उनका विरोध करना ही धर्म है, चाहे जिस धर्म को आप ले लीजिए। मैं आभारी हूं जनाब आप सबका, गाई साहब आपका, हमारे दस्तक परिवार का, हमारे सभी लोगों का, नूरी का, सबका, शेख अलीम साहब का, आप सब लोगों का, जो उन्होंने, आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, असल में हर धर्म के जो अच्छाइयाँ हैं वो सामने लाने की आवश्यकता है, और कोई भी व्यक्ति जो अधर्म का रास्ता अपनाता है, जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाता है, जो नफरत फैलाता है, वो कभी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। वो अधर्म का रास्ता है, वो अन्याय का रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।